नमस्कार अंकल जी। मैं जगदीश चंद्र पुनेठा, मैं 8 कुमाऊँ रेजिमेंट से हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं। हाँ। तो आप भर्ती कब हुए थे अंकल जी? कौन से सन में भर्ती हुए? मैं 89 1989 दिसंबर महीने में हुआ था। दिसंबर में। हाँ। तो कौन सी भर्ती थी अंकल आपकी वो? वो मेरी फर्स्ट थी। फर्स्ट भर्ती में ही फर्स्ट हो गए थे? फर्स्ट मैं इधर ही MES से हुआ इधर। यहीं आप में हाँ, थे? हाँ। तो उस टाइम पे यहीं होती थी? उस टाइम में ऐसा था, BRO में होती थी भर्ती, अच्छा। या फिर वो भर्ती मेला होता था, जैसे चंबौत में हो गया, कभी लोहाघाट में हो गया, कभी पिथौरागढ़ में हो गया। तो जैसे अभी साल की 2 होती है तो उस टाइम पे वैसा टाइम रहता था कि कभी भी हो जाती थी? कभी भी होती थी, मतलब कम होती थी भर्तियाँ उस समय। उस टाइम इतनी नहीं होती? हाँ, इतनी। जिस टाइम जैसा क्रेज आजकल है, मतलब जितने भी युवा आजकल जा रहे हैं, उस टाइम पे भी इतना ही होता था? उस टाइम में भी इतना ही होता था, लेकिन उस टाइम में इक्का दुक्का भर्ती होती थी, कम भर्ती होती। मैं यहाँ चंबौत से खुद अकेला ही भर्ती हुआ था उस बार जब उस बार। हाँ, अच्छा। हाँ। मतलब आप पहली भर्ती में? पहली भर्ती में ही हो गया मैं। तो उसमें दौड़ और सुबह प्रैक्टिस करने जैसे आजकल जाते हैं सब, वैसे ही जाना? हाँ, मैं प्रैक्टिस करता था, और तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद घर में मैंने वो बीम के लिए भी बनाया था। अच्छा। और दौड़ने भी जाता था। तो मतलब रुझान इस तरफ ही था कि मतलब पहले से ही कि कुछ और भी सोचा था? नहीं, मैंने तो फौज के बारे में सोचा था, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पहले ट्रेनिंग के लिए आती थी फौज ना। हाँ। तो मैं उनको देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ। अच्छा, फौज को? हाँ, फौज करेगी। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद वो कॉल लेटर कब आया आपका? कॉल लेटर करीब 3 महीने बाद आया। तो फिर इंतजार करते रहे? हाँ। तो उसके बाद ट्रेनिंग के लिए या फिर हमको उधर रानीखेत भेजा, रानीखेत भेजा? कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में। तो वहाँ कितने में 9 महीने की ट्रेनिंग? 9 महीने की ट्रेनिंग करी। तो वैसी तगड़ी ट्रेनिंग? हाँ, तगड़ी ट्रेनिंग होती थी उस समय, काफ़ी तगड़ी होती थी, आज के ज़माने से काफ़ी तगड़ी होती थी उस समय। तो उस टाइम तो बहुत टफ हुआ मतलब? टफ था। तो फिर 9 महीने ट्रेनिंग हुई? 9 महीने ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद फिर हम अगरतला में, हम मेरी यूनिट थी 8 कुमाऊँ। अच्छा। हाँ, अगर तो उसके बाद मिलती है ट्रेनिंग? हाँ, होने के बाद? कंप्लीट होने के बाद सिपाही जब बन जाता है, अच्छा। तो फिर यूनिट में भेजा जाता है। मैं उसमें अगरतला में गया। अच्छा, फर्स्ट वो अगरतला। तो ट्रेनिंग के दौरान उस टाइम पे कौन कौन से वेपन सिखाते थे? उस समय हमारे समय में SLR हो गया, LMG हो गया, और कार्बाइन हो गया। 303 हमारे समय नहीं होती थी। और पिस्टल हो गया। अच्छा, उस टाइम पे? हाँ, और 2 इंच मोटर वगैरह इसकी ट्रेनिंग देते थे। हाँ, 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 मैं फिर यूनिट बिल्कुल छुट्टी आए होगे? फिर छुट्टी आया। फिर वो जर्नी पीरियड? हाँ, जर्नी। फिर उसके बाद गए होगे वहाँ? गया है। अगरतला। हाँ। तो पहले फिर इससे पहले बाहर भी गए थे कि पहली बार ही गए स्टेट से बाहर, घर से बाहर? स्टेट से बाहर मैं हल्द्वानी तक गया था उससे पहले। हाँ, उससे पहले। कितने साल में भर्ती हो गए थे आप? मैं 17 साल में भर्ती हो गया था। बहुत यंग एज? बहुत यंग एज में। अच्छा। हाँ। फिर अगरतला चले गए? अगरतला। फिर वहाँ क्या था? फिर उधर हमें ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन ऑर्चर्ड, जो ऑपरेशन होता है उग्रवादियों के साथ, NSCN। मतलब 89 मतलब 90 में चले गए होंगे? हाँ, NSCN के साथ हमने फिर। अच्छा। तो उस समय तो बहुत वो था ना? हाँ, बहुत इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो उनका मतलब मेन मुद्दा क्या है वहाँ का? अगर उस उग्रवाद का मेन कारण क्या है? उनका मेन मुद्दा है कि हम अलग स्टेट चाहते हैं। अच्छा। वो नागालैंड अलग स्टेट चाहते हैं, जैसे मणिपुर हो गया, ये हम अपना स्टेट अलग चाहते हैं। हाँ। इन्होंने NSCN एक गुड बना हुआ है वहाँ। अच्छा। तो हाँ। तो पहली बार आप फिर यूनिट पहुंचे आप? हाँ, पहली बार? फिर यूनिट। उस टाइम आपके CO कौन थे? उस समय हमारे CO थे CO का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बालू नहीं। अच्छा, चलो। ये सुनो रुको। ये दक्षिण भारतीय थे वो, मारवा साहब थे। अच्छा, NS मारवा। अच्छा। हाँ। तो यूनिट पहुंच के जैसे पहला रंगरूट यूनिट पहुंचता है। हाँ। तो CO से मिलता है कि क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? जब यूनिट में जाता है रंगरूट, यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद उसका फिर वहाँ भी ट्रेनिंग होता है। अच्छा। वहाँ भी उसको ट्रेनिंग किया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि उग्रवाद क्षेत्र में कैसे जाना है, कैसे तुमने लड़ाई करना है, कैसे अपने को सेफ रखना है। अच्छा। मेन मुद्दा होता है वहाँ अपने को सेफ रखने का। अच्छा, तो पहले CO से इंट्रोडक्शन होता है कि पहले? हाँ, फिर CO से होता है पहले। अच्छा। तो फिर वहाँ जाके जैसे ऑपरेशन, जैसे आप जिनके नाम ले रहे थे, तो पहला कौन सा ऑपरेशन किया? मतलब पहला उग्रवाद इंसर्जेंसी होती है तो वहाँ पे भी आप लोग ऑपरेशन करते थे उनको मारने के लिए? हाँ। तो पहला ऑपरेशन आपका कौन सा था? मतलब कितने दिनों बाद यूनिट पहुंचे? बस यूनिट हम ऑपरेशन एरिया में ही थे हम। अच्छा। ऑपरेशन राइनो चला था उस समय। ऑपरेशन राइनो? हाँ। तो ऑपरेशन राइनो में क्या हुआ था मतलब? उसमें ये था कि
उग्रवादियों के साथ NSCN के साथ उनकी एक्टिविटी होती थी। तो वो लोग जो है मतलब बाज़ार से चंदा वगैरह लेते थे, ये मतलब गुंडागर्दी टाइप का था ना। हाँ। तो हम इसके विरोध में थे वहाँ। अच्छा, तो पहला ऑपरेशन क्या था, मतलब कि जब आपको कुछ खबर मिली होगी, उनको मारने गए होंगे, हाँ। उस टाइप का पहला ऑपरेशन आपका कौन सा पहला ऑपरेशन था? मैं ऑपरेशन हमारा एक बार आसाम की बात है, मतलब उसी ड्यूरेशन में हम नागालैंड, आसाम, मणिपुर पूरा एरिया वही चक्कर लगाते रहे। अच्छा। तो एक बार हम आसाम में गए थे। अच्छा। तेजपुर से आगे पड़ता है, जगह का नाम मैं अभी भूल गया हूँ। हाँ, तेजपुर से आगे। हाँ। हाँ। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ उग्रवादी, हम ऐसे हमारी करीब 15-20 आदमियों की टीम गई थी। अच्छा। हम ज्यों ही ऊपर की तरफ, हम आगे आगे चल रहे थे, हम ऊपर टॉप में पहुँच गए। थोड़ा देर हमने विश्राम करा वहाँ, थोड़ा चाय वाय पी, तब इतने में नीचे से 2-3 SLR डाल के उग्रवादी आ रहे थे ऊपर को। अच्छा, ऊपर को। हाँ। अच्छा, आप उन्हीं के एरिया में गए थे? उन्हीं के एरिया में गए थे। अच्छा। तो फिर हमने फायर फूर किया, एक उग्रवादी मर भी गया उसमें। अच्छा। और बाकी भगे। अच्छा, तो एक हाँ। पहला पहला वो मतलब मेरा ड्यूरेशन होगा करीब 6 महीने का होगा, ज़्यादा 6 महीने के अंदर 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 देख लिया। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद कितने समय रहे आप? मैं वहाँ रहा करीब पूरे आसाम में रहे ना हम, जैसे अगरतला हमारे यूनिट का हेडक्वार्टर ठहरा, और हम पूरे एरिया में आसाम, नागालैंड, मणिपुर पूरे एरिया में घूमने वाले थे। जैसे एक कंपनी हमारी आसाम में है, एक कंपनी दीमापुर में है, एक कंपनी मणिपुर में है। अच्छा। अच्छा। हाँ, वैसे ही घूमते रहे। तो आपका फिर उसके बाद और भी ऐसे कोई एनकाउंटर हुए इसमें, मतलब जो थोड़ा भीषण हो? और उसके बाद हमारा, मैं 26 RR में रहा जम्मू कश्मीर में, डोडा। उसी के बाद? नहीं, उसके बाद तो हम उसके बाद फिर हम पीस एरिया में मेरठ आ गए। मेरठ, हाँ। वहाँ पीस एरिया में आ जाते हैं, तो वहाँ पर पीस एरिया का मीन्स होता है कि हम अपने आप को लड़ाई के लिए फिट करना है। अच्छा। अपने आप को मतलब जिसके लिए हम भर्ती हैं उस काम को पूर्ण करने के लिए हमें पीस एरिया में ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो पीस मेरठ कब आए फिर, मतलब? मैं मेरठ में आ गया, हमें शायद 93 के आसपास है। 3 साल हमारे होंगे। हाँ, मेरठ आ तो गए। 3 साल मेरठ रहे। उसके बाद फिर हम ग्लेशियर चले गए। ग्लेशियर कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, सियाचिन भी चले गए? हाँ। मतलब पूरी यूनिट जाती है? पूरी यूनिट। हाँ। फिर सियाचिन चले गए? फिर सियाचिन चले गए। फिर सियाचिन में पहले बेस कैंप गए होगे? बेस कैंप में हमारा ट्रेनिंग हुआ वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए। तो बेस कैंप मतलब जैसे उस टाइम पे तो इतना इक्विपमेंट भी उतना नहीं होगा, मतलब सियाचिन आप मानो तो? नहीं, उस समय इक्विपमेंट आ गया था, जैसे बोट है, कोपलास कंपनी का बोट आता था। अच्छा। डबल लेयर में होता था। अच्छा। और स्लीपिंग में जो है विदेशी कंपनियों का था, वो बहुत बढ़िया स्लीपिंग बैग। अगर आप बर्फ़ में भी सोए रहेंगे तो मतलब ठंडा नहीं होता था। ये कब की बात है? ये है, ये 95 की बात है। 95, हाँ। एकदम ही नहीं जाते ना वहाँ, पहले नीचे हो। हाँ। फिर ट्रेनिंग होती है, फिर लास्ट ट्रेनिंग ऊपर जो ग्लेशियर में जाते हैं ना। हाँ। फिर उसके बाद ऊपर चले गए। वहाँ 3 महीने रहते हैं। बस 3 महीने? वहाँ 3 महीने। वहाँ नियम ही है कि 3 महीने रहते हैं। जैसे आप जाओगे तो एक पूरी आपकी कंपनी एक साथ जाएगी कि? नहीं। उसमें ऐसा होता है कि हर आदमी वहाँ 3 महीने रहेगा। तो 8 महीना होगा, हर आदमी वहाँ 3 महीने? 3 महीने रहेगा, हाँ। सिलेक्टेड आदमी जो ट्रेनिंग पास होता है वो 3 महीने रहेगा वहाँ। 3 महीने बाद वो नीचे आ जाएगा, उसके मतलब रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत टफ रहता होगा ना? टफ रहता है। तो मतलब वहाँ ऊपर जैसे पहुँच गए तो कौन सी बाना पोस्ट भी वहीं पे की? हाँ, बाना पोस्ट भी वहाँ। तो आप बाना पोस्ट में भी गए? नहीं, बाना पोस्ट में नहीं, मैं पहलवान पोस्ट में गया हूँ। पहलवान, रिंचिंग, दर्शक, ये वाले पोस्ट हैं। अच्छा। सेकंड ग्लेशियर बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर सबसे टॉप बाना ही? हाँ, सबसे टॉप बाना ही बोलते हैं। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या एक्टिविटी रहती है, मतलब दिनचर्या? वहाँ जाते तो फिर बस निगरानी रहती है और खाना पीना, बस बैठे रहना। वहाँ तो जीवन बचाना ही मुश्किल है।
हाँ, मगर जैसे वो सामान आमान तो हेली ड्रॉप हो जाता है, हेली ड्रॉप हो जाता है। वो आपकी पोस्ट तक ही हो जाता है कि नीचे से लाते हैं लोग? कहीं कहीं पर जैसे जो सेफ एरिया है वहाँ पर तो पूरे क्षेत्र में ये चेतक हवाई जहाज़ होता है ना, उससे ड्रॉप होता है। अच्छा। अभी कहीं कहीं पर फिर हम रात को पेट्रोलिंग करके बेस कैंप से अपने कंधे में भी ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे तो मतलब जैसे रस्सी आपस में बांधे रहते हैं ना? हाँ, तो वो हाँ। आपस में रस्सी क्यों बांधे रहते हैं? आपस में इसलिए बांधे रहते हैं कि बर्फ़ एक ऐसा है ना, बर्फ़ की परिभाषा है कि ग्लेशियर की, ग्लेशियर वह समुद्र कहलाता है जो पिघलता कम है, जमता ज़्यादा है। अच्छा। तो उसमें बीच में जैसे अभी कच्ची बर्फ़ पड़ी है, हाँ। ये कच्ची बर्फ़ पड़ी है, हाँ। तो कभी कभी ये इसके बर्फ़ के बीच में गैप हो जाता है। अच्छा। गैप, तो अगर हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है तो वो उससे पता नहीं चलता है कहाँ पर, वो करबास बोलते हैं उसको, वो खाई मीन्स। तो हल्की बर्फ़ पड़ी तो वो पड़ जाता है पूरा। अच्छा। अगर वहाँ आदमी चले गया तो फिर कहाँ गया वो पता ही नहीं चलता है, इसलिए रस्सी लगाए रहते हैं, क्योंकि एक चले गया तो दूसरा खींच भी सकता है, बच भी सकता है। तो वहाँ जैसे इंजरीज होती हैं कभी, जैसे हाँ। मतलब मौसम के हाँ। हिसाब से किसी की तबीयत खराब हो जाती है? हाँ, अगर वहाँ पर किसी की अगर मान लिया तबीयत खराब होगी ना, हाँ। तुरंत तो उसको बेस कैंप में लाना पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाना है। अगर मौसम में साथ नहीं रहता होगा, कभी बर्फबारी भी होती हाँ, होगी, हवाएं भी हाँ, चलती होगी, हाँ। तो फिर तब तक क्या करते हैं? तब तक अगर हो सका तो मैन पावर से डाउन करते हैं उसको, अच्छा। नहीं तो फिर आधे घंटे के अंदर जहाज आ जाता है। अगर होती है लोगों की तबीयत खराब? होती है, मर जाते हैं कई लोग। अच्छा। हाँ, तो आप- हमारे पलटन का एक बंदा मरा, अच्छा। सिर्फ एक ही मरा। जब आप लोग थे हाँ, तभी? हाँ। आपके सामने? हम हमारे सामने नहीं, हमारे यूनिट का मरा। मतलब तो आप लोग इधर उधर होंगे, हाँ। आपके मिनट का हो गया? हाँ, एक हादसा हुआ। हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ का तो ट्रेन ही वैसी है ना। हाँ। तो फिर जैसे वो खाना पीना हुआ, कि खाना कैसे खाते थे आप लोग? खाना ये ड्राई फूड आता है, बना बनाया खाना, हाँ। और मीट, चिकन, मच्छी, वो और बनाना है। हाँ, और ये काजू, किशमिश, मेनोखे, बादाम, अच्छा, मतलब और फ्रूटी, टॉफ़ी, इतने किस्म की टॉफ़ी, इतने किस्म की फ्रूटी हमने मतलब वहीं देखी। दही, सेना कभी कमी नहीं करती? कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी। जैसे यहाँ अरब सी गोदाम है ना, हाँ। ऐसे काजू के, बादाम के ढेर लगे हैं अच्छा। ऊपर। हाँ, मतलब पूरा ख्याल रखा जाता पूरा ख्याल रखा जाता है। है। तो और जैसे नहाने का नहीं बोलते तो 3 नहाने का कोई मतलब कोई नहीं, नहाना नहीं, मुंह धोना नहीं, अच्छा। कुछ नहीं 3 महीने तक। तो शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे? शरीर ढीला हो जाता है होने को, तभी तो 3 महीने के अंदर नीचे आ जाते हैं। हाँ। एक बार तो लोग ट्राई कर चुके हैं मतलब आने का ऊपर ना, तो अभी कभी दोबारा ट्राई कर सकते हैं क्या ऊपर आने का? कर सकते हैं, वो क्षेत्र ही वैसा है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है कि मतलब ऊपर पहुंच सकते हैं वो लोग? अब ये तो ऐसा है ना, वो क्षेत्र इस टाइप का है कि उसमें टफ है काम, टफ है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। ऐसा में कुछ नहीं है, हाँ, ये तो है। हाँ। मतलब 3 महीने बाद हाँ। आप 3 महीने का टर्नओवर रहा, टर्नओवर है, तो वो एक ही बार रहता है? एक ही बार रहता है। फिलहाल हमारा एक ही बार रहा है, किसी का 2 बार भी हो सकता है, लेकिन अक्सर एक ही बार होता है। फिर 3 महीने बाद फिर नीचे आ गया? नीचे आ गया। फिर उसके बाद? उसके बाद में फिर RR में पोस्टिंग हो गई मेरी। उसी के बाद? उसी के बाद अच्छा, 26 साल? 26 RR में, तो वो थी डोडा में। तो ये वॉलंटरी होती है कि एक बार आपको जाना ही पड़ता है? नहीं, एक बार जाना पड़ता है, वो मतलब एक बार हर किसी को जाना पड़ता है, नंबर आता है। 26 है, एक कुमाऊं की, एक 50 भी है। 50 भी है, 50 भी RR भी। पुलवामा में है। हाँ, हाँ। आप लोग की डोडा मतलब वो 26 RR मतलब डोडा में ही रहेगी? हाँ, डोडा वाला एरिया है उसका। वो वाला डोडा वाला एरिया उसका है मतलब 26 RR। 26 RR का। तो उसमें जैसे 26 RR कुमाऊं कहते हैं ना, हाँ। तो उसमें कुमाऊं के आते हैं कि और जगह के भी आते हैं? उसमें मिक्स होते हैं। तो फिर उसे 26 RR कुमाऊं क्यों कहते हैं? 26 RR कुमाऊं एक नाम से बनाया है ना, एक रेजिमेंट, लेकिन उसमें हर किसी के RT आर्मड सभी किस्म के फौज है, मिक्स है वो। मिक्स है मतलब। हाँ, तो RR अधिकतर कुमाऊनी है उसमें, जैसे कि कुछ कंपनियां जैसे अल्फा ब्रावो है ना, हाँ। अल्फा कंपनी कुमाऊनियों की होगी, ब्रावो जाटों की होगी, इस टाइप से, अच्छा, इस टाइप की। इस टाइप से था। अच्छा, तो फिर आप उसमें आ रहे डोडा में हो गए ना? डोडा। डोडा तो ये वाला LOC के आसपास का ही हुआ ये भी? नहीं, LOC तो नहीं है ये, मतलब डोडा किस डोडा किश्तवाड़, डोडा हाँ, किश्तवाड़। वही ना? हाँ, वही है, मतलब मिलिटेंसी वहाँ बहुत- मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये कब के एकदम बाद- बॉर्डर नहीं है वो, लेकिन ये 96 के आसपास की बात है। मतलब 96 बहुत पहले जब RR 96 से। स्टार्टिंग में ही मान लीजिए RR हाँ, ना, हाँ। उस टाइम में ही हुई थी, तो RR तो 90 के आसपास हुई, फिर भी स्टार्टिंग का ही हो गया? स्टार्टिंग है, मतलब उस टाइम पे बहुत चरम पे हुआ था? चरम पे था। हाँ, तो फर्स्ट वहाँ पे हो गया? हाँ, हाँ। तो फिर RR में हाँ। तो उसमें जैसे आपकी मेन है, तो उस RR और उसमें क्या डिफरेंस है आप लोगों के उसमें? RR एक सेक्टर लेवल की फौज है, जिसमें मतलब
एक इंसर्जेंसी के लिए ही बनाया गया हो, काउंटर इंसर्जेंसी। हाँ, तो उसमें ट्रेनिंग वहाँ पे और टफ हो जाती है। ट्रेनिंग और टफ हो जाती है, ट्रेनिंग पास करना पड़ता है, ट्रेनिंग अलग से होती है वहाँ की। अच्छा, उसमें मतलब उसमें कमांडो कोर्स भी उसी में हुआ कि वो अलग हुआ? कमांडो तो अलग चीज़ हुआ है। अच्छा, लेकिन वो स्थानीय लड़ाई के लिए कैसे हालात हैं, कैसे लड़ना है, कैसे मौसम है, कैसा जगह है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो तब तक तो इंसास आ गई होगी ना? हाँ, आ गई। मगर फिर आरआर में तो एके चलाते हैं वो। हाँ, तो एके वहीं चलाते हैं। हाँ, आपने भी वहीं चलाई? वहीं चलाई। हाँ, एके एक वहीं देखी हमने, वहीं इस्तेमाल भी किया। वहीं इस्तेमाल भी। तो एके और इंसास में क्या फर्क हो? एक तो एमएम का वो उसका हो गया, फर्क हो गया। हाँ, वो चलाने में आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? ए के मुकाबले में कोई हथियार ही नहीं है। अच्छा, हाँ, किस एक तो उसके मेंटेनेंस कम है, मार भी मेंटेनेंस कम है, और कोई उसमें कोई कमियां नहीं आती हैं। फायर करने में दुरुस्त, बिल्कुल एक्यूरेट। तो जैसे आरआर में हो गया, तो आरआर में पहला एनकाउंटर कैसा हुआ? मतलब पहला आरआर में तो ऐसा ना कि एक बार इनकाउंटर हुए हमारे, मैं जाते जाते शुरू दिन ही में हमारा इनकाउंटर हो गया, पहले दिन ही? हाँ, मैं किश्तवाड़ा पहुंचा ही था, तब तक ऊपर पहाड़ी से फायर आ गया। अच्छा, हाँ, यूनिट में पहुंचा ही था। फिर वैसे ही यहाँ से फायर का जवाब फायर से दिया गया, फिर थोड़ी देर में थोड़ा शांति होगी। अच्छा, तो जैसे मतलब जैसे आजकल जैसे इनपुट मिलता है लोगों को, जैसे आजकल के जो एनकाउंटर हो रहे हैं जैसे कश्मीर में होते हैं, जैसे इनपुट मिलता है तो लोकल इनपुट देते हैं या पुलिस वालों के साथ मिलकर इनपुट होता है, वैसे टाइप के फिर एनकाउंटर करने जाते हैं। उस टाइप का नहीं होता था उस टाइम पहले? होता था, बहुत कम होता था, मतलब फौज का साथ नहीं देते थे ना। अच्छा, पहले नहीं देते? पहले नहीं देते, धीरे फिर उनसे सिविक एक्शन हुए, फिर तो अब साथ देते हैं। अब मतलब पहले और अब में बहुत फर्क? हाँ, देते हैं, बहुत फर्क हो गया है। अच्छा, तो फिर आरआर का टेन्योर कितना साल का रहा? 3 साल का रहा। अच्छा, हाँ, फिर 3 फिर उसके बाद फिर यूनिट में आ गए। वो यूनिट थी इधर राजस्थान में। अच्छा, हाँ, राजस्थान में फिर वो पीस एरिया ही माना गया है। तो उसके बाद फिर नहीं गए कभी उस वाले? फिर उसके बाद हमारी यूनिटी गई, चले गई पुंछ एरिया में। अच्छा, पुंछ में? हाँ, लास्ट पोस्टिंग आपकी वहीं थी ना पुंछ में की? लास्ट पोस्टिंग मेरी थी गुजरात, कच्छ भुज। अच्छा, तो जैसे आरआर में उस टाइम पे और कोई एनकाउंटर, जैसे कोई किसी को उस टाइम पे सेना मेडल या उस टाइप की कोई वो कहानी उस टाइम की? हाँ, उसमें तो अब आरआर में तो ना ऐसा है, उस जिस समय हम गए थे उस समय तो रोज ही इनकाउंटर थे। रोज ही होते थे, मतलब हफ्ते 10 दिन में तो होने वाला है। अच्छा, हाँ, तो इसमें कोई इतनी एक्यूरेट मतलब खास नहीं है कि हम जिसको एक्सप्लेन कर सके। वहाँ तो रोज ही होता था, रोज ही मरते थे। अपनी भी कैजुअलिटी होती थी, लेकिन कम होती थी अपनी। हाँ, तो कोई साथ वाला कोई याद हो अगर कोई हुआ हो? साथ वाले तो हाँ, हमारे साथ वाले कई आदमी हैं जो मतलब शहीद हो गए वहाँ। आप लोगों के साथ ही? आपने हमारे साथ ही। तो उसमें कोई ऐसा कोई एनकाउंटर हो, मतलब कि किस कैसे हुए थे शहीद? कोई नाम याद हो ऐसे? ऐसा है ना, अब इस बारे में तो क्या बताएं। वो मतलब अब हो गया, अब कुछ कमी हमारी भी रही होगी कुछ ना। मेन होता है कि वहाँ अपनी पोजीशन ठीक कर लेना है पहले। पोजीशन जब आड़ में रहेगा तभी फायर करेगा आदमी, खुले में तो नहीं कर सकता है। तो कुछ कमी रही होंगी। मतलब हुए होते बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा होते थे। उसके बाद पुंछ गए? हाँ, पुंछ, एलओसी के एलओसी, फिर वो हमारा एलओसी में ड्यूटी लगा। फिर एलओसी में क्या रहता था? एलओसी में वहाँ पर ये ड्यूटी थी कि हमें एलओसी है ना, एलओसी फेंसिंग वाला एरिया है। फेंसिंग में पोस्ट बना के वहीं पर पाकिस्तान की निगरानी करना है। अच्छा, हाँ, यही काम था। वहाँ से 2 लोग भेजते रहते हैं टाइम पे? फायर भी होता है। एम्बुश लगाते होगे रात का? रात को एम्बुश भी लगता था। फंसते थे? हाँ, फंसते बहुत कम थे, मगर लगाना भी है। रोज रात को जाना है। तो वहाँ की भी बहुत डीप? हाँ, रात भर ड्यूटी थी। रात भर? तो उस टाइम पे तो ये नाइट विजन ये सब कुछ भी नहीं होता होगा? तो नाइट विजन होता था उस टाइम भी? हाँ, लेकिन अभी और अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं। उसमें नाइट विजन वगैरह थे, उस समय भी थे, लेकिन अभी और व्यवस्था बढ़िया हुई है। तो जैसे एक एम्बुश लगाए जाते हैं तो उसमें किस हिसाब से एम्बुश लगता है? मतलब एम्बुश इसलिए ऐसे लगता है कि जो मेन अप्रोच होता है, जहाँ से दुश्मन का आने का अधिक से अधिक चांस होते हैं, उस एरिया में लगाते हैं। अच्छा, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हाँ, बैठ जाते हैं।
आएंगी तो फिर चलेंगे सुबह। फिर चलेगी। हाँ। तो ऐसा कोई एम्बुश याद हो कोई जो कुछ खास हो? एम्बुश एक असम में हुआ था ऐसे ही हमारे यहाँ ना, हाँ तो ऐसा एम्बुश हो गया कि उसमें इतना वो होता है कि उग्रवादी फंस गया बीच में। अच्छा, अब हमारे घेरे में फंस गया। अकेला था वो? 2-3 थे। हाँ। घेरे में आ गए वो। हाँ तो आगे अब हमने इस टाइप का होता है कि कभी कभी अंदाज भी नहीं आता है कौन है अपना है कि या अच्छा, हाँ ना। ना उस समय तो हाँ। हाँ, तो फिर वैसे हमने उनको मार तो दिया, हाँ, लेकिन कभी कभी आदमी क्योंकि एक तो रात नींद में भी रहता है, हाँ, मतलब तो 24 घंटे नींद एकदम चौकन्ना रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। तो उसमें एकदम क्लियर नहीं हो पाता। फिर भले उग्रवादी 6 महीने से ज़्यादा बचता नहीं है। हाँ, कभी कभी इस टाइप से भी होता है कि छूट भी जाता है। छूट भी जाता है कि हाँ, मतलब पहले अभी नींद आई रहती है ना आदमी को। हाँ, लेकिन फिर हम मार तो दिया हमने। तो दिया, हाँ। मतलब वो रहता होगा कि अपना ही आदमी है या उग्रवादी है, वो उग्रवादी तो करने में भी हाँ। टाइम लगता होगा। हाँ। अच्छा, फिर उसको मार दिया। हाँ, फिर उसके बाद उनसे चले गए, उसके बाद फिर पीस में आ गए। पीस में आए। फिर कभी गए वापस? फिर इधर आ गए हम गुजरात, अच्छा, कच्छ भुज एरिया, तो रन ऑफ के टाइम पे कहाँ थे आप? हैं? कारगिल के टाइम में? कारगिल हम इधर राजस्थान में। अच्छा, तो आप लोग आपकी यूनिट वहाँ नहीं गई? हमारी यूनिट नहीं गई थी, हम अलर्ट थे हम भी। अलर्ट थे, हाँ। मतलब मेन लड़ाई में नहीं गए। मेन लड़ाई में नहीं गई। तो फिर लास्ट में वहाँ आ गए? वहाँ, हाँ। गुजरात से लास्ट? गुजरात लास्ट है। तो एक बार आपका पैर में भी तो कुछ चोट लगी थी ना? हाँ। कैसे लगी थी? वो एक अम्बुश में आ गए हम भी, गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। कैसे, कहाँ का था ये? ये है आरआर की बात है। अच्छा, उसी टाइम? उसी टर्नियोर की। हाँ, तो अब मैं नायक था, हाँ, मैं एक मेरे से सीनियर हौलदार भी था। वो हौलदार आगे बैठा था, हम पीछे बैठे थे। मैं सबसे जस्ट ढाले के पास बैठा था गाड़ी के। अच्छा, तो गाड़ी ब्लास्ट होगी। तो वक्त बंद नहीं थी वो? नहीं, नॉर्मल गाड़ी थी। तो नॉर्मल? हाँ। हाँ, तो मैं एकदम वो ढाले के पास था, हाँ, टलबोट के पास। हाँ, तो गाड़ी जो भी ब्लास्ट हुई, मैं तो छटक गया बाहर? वहाँ, बाहर छटक गया, नाले में पड़ गया। हाँ, वो ब्लास्ट होगी तो मेरा ये पाँव भी यहाँ से जल गया। हाँ। तो वो तो बेचारे सब हो गए, ढेर हो गए। शहीद हो गए? हाँ, एक मैं बच गया उसमें। अच्छा, हाँ, तो ये आप कहाँ के जा रहे थे उस टाइम पे? उसमें नॉर्मल पलटन की ड्यूटी के लिए कभी इधर जम्मू आना पड़ता था ना कभी। अच्छा, तो हाँ। ये कहाँ की बात है ये है ये रामबन के आसपास इस साइड में है। तो उसका माइन वाइन वहाँ बिछाते थे वो लोग? हाँ, माइन लगाते थे। अच्छा, हाँ। तो फिर कितने लोग थे उस टाइम पे उस गाड़ी में? उस गाड़ी में हम 3 लोग थे। अच्छा, हाँ, 3 में से आप ही बचे बस? 3 हम, एक में ही बचा। तो वो शहीद हो गए? हाँ, अच्छा, तो एकदम करीब से देखा? करीब से देखा। हाँ, तो उसके बाद फिर ठीक हो गया था फिर पैर? ठीक हो गया था। फिर वो मेडिकल मिला था? हाँ, नहीं कुछ नहीं मिला, ठीक हो गया। फिर क्या, अच्छा, ज़्यादा नहीं लगी? ना, जल गया इधर से, फिर वो भर गया उस समय ना। अच्छा, अच्छा, कोई गोली गाली थोड़ी लगी थी, खाली जला ठहरा। जल रहा है। भर गया फिर वो। मतलब किस्मत ही थी ना? हाँ। वही वाली बात है, जाके लड़के सके ना। हाँ, तो मतलब यही था मेन। और कभी ऐसा भी लगाओ किसी एनकाउंटर के टाइम में हाँ। टाइप का लगाओ कभी? डर तो फिर ऐसा है ना, जब वहाँ चले जाता है तो फिर डर नहीं लगता आदमी को। फिर नहीं लगता? फिर नहीं लगता। फिर मतलब क्या, जैसे साथ वाले कोई हाँ। जैसे किसी को गोली वोली लगी हो तो उस टाइम पे क्या चलता है दिमाग में? उसमें तो फिर उसकी हम ऐसा है, उसको पहले बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं होता है, ये हम यहाँ से डरते हैं ना, वहाँ नहीं डरता आदमी। वहाँ जाके तो वहाँ फिर देख रही वाली बात हो जाती है। हाँ, क्योंकि फिर यहाँ से नहीं चलेंगे, फिर वहाँ से तो आना ही है। हाँ, आनी है। अगर चलाओगे नहीं तो मारा जाओगे हाँ, ना। फिर लास्ट फिर गुजरात में हुआ? गुजरात में उसके है, बाद गुजरात गुजरात। हाँ, फिर खत्म हो गया? फिर हमारा हो गया 22 साल की सर्विस, आ गया, फिर रिटायर आ गए? पेंशन आ गया। अब तो टाइम भी हो गया रिटायर। हाँ, हाँ। चलो, थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। सो गाइज़, ये था हमारा इंटरव्यू आज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना है। अंटिल वी मीट अगेन, जय हिंद।